हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं महात्मा गांधी के पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें। मोहनदास करमचंद गांधी को ट्रेन से धक्के मारने के बाद उन्होंने पीटर मैरिट्सबर्ग के वेटिंग रूम में ही पूरी रात बिताई थी, जिसके बाद उन्होंने इस नस्लवादी विचारधारा का विरोध करने का मन बना लिया था। उन्होंने 1914 तक लोगों को एक कर सत्याग्रह की नींव रख दी थी। उन्होंने सविनय कानून भंग से अंग्रेजों की सत्ता की नींव को हिला दिया था, जिसके बाद वह सन 1915 में भारत वापस आ गए थे और अब तक एक नए महात्मा गांधी का जन्म हो चुका था। गांधी जी हिंदू और जैन धर्म में पले बढ़े थे, जिससे उन्होंने अपना सारा जीवन शांति की खोज में ही व्यतीत किया था, जिससे उन्होंने अपनी सभी आंदोलनों को सत्याग्रह यानी कि सत्य की मांग करने का नाम दिया था। गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर एक नए आश्रम की स्थापना की थी, जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, और यहीं से उन्हें महात्मा के रूप में भी जाना जाने लगा था। सन 1919 में गांधी जी ने शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए अंग्रेज सत्ता का विरोध करने की अपील की थी, लेकिन उस समय कई जगह हिंसा भड़क उठी थी। तब अंग्रेज सरकार ने रॉलेट अधिनियम को भी लागू कर दिया था, जिसके तहत वह देशद्रोह के अपराध में किसी को भी बिना कारण जताए कैद कर सकते थे। और इसी के चलते 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड कर डाला था, जिसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में उन्हें दिए गए कई अवार्ड्स और सम्मान को वापस कर दिया था और लोगों को भी अंग्रेज़ों की नौकरी न करने को, उनकी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ने को कहा था, और उनकी यही नीति का नाम असहयोग आंदोलन था। उस समय गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाल ली थी। सन 1922 को अंग्रेजों ने गांधी जी को देशद्रोह के अपराध में कैद कर लिया और उनमें 3 केस चलाकर उनको आरोपी बताकर 6 साल की सज़ा सुना दी थी। लेकिन अपेंडिसाइटिस की सर्जरी के बाद सन 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। उस समय अंग्रेज सरकार ने नमक पर अयोग्य कर लगाकर लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से करीब 390 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा के स्वरूप में उनका विरोध किया था, जो गुजरात के तटीय गांव दांडी में जाकर समाप्त हुई थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें 24 दिन लगे थे, जिसे दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने यात्रा की शुरुआत अपने कुछ अनुयायियों के साथ पैदल चलकर ही की थी, लेकिन रास्तों के कई गांवों के लोग उनके साथ जुड़ते गए थे, जिस पे उन्होंने समुद्री जल से नमक बनाकर सिखाने का और लोगों को कर न भरने की अपील कर उनका कानून तोड़ दिया था, जिसके अपराध में गांधी जी सहित करीब 60,000 लोगों को नमक और अन्य सत्याग्रह के लिए जेल में डाल दिया गया था। उस समय 1930 में गांधी जी को टाइम पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था। फरवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। भारतीय संविधान में सुधार के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अगस्त 1931 को गांधी जी ने लंदन में हुए सम्मेलन में भाग लिया था, हालांकि वह निष्फल रहा था। कुछ समय बाद जनवरी 1932 को गांधी जी फिर भारत लौट आए। जनवरी 1932 को गांधी जी ने अछूत यानी कि निचली जनजाति के लोगों को अलग करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले का विरोध कर दिया था, जिसमें उन्होंने 6 दिन तक उपवास रखा था, लेकिन अंग्रेजों ने उस समय भी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। अपनी रिहाई के बाद गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, जिसे बाद में उनके शिष्य जवाहरलाल नेहरू द्वारा संभाला गया था, जिसके बाद उन्होंने कुछ वर्ष तक ग्रामीण इलाकों के लोगों की शिक्षा, समृद्धता और ब्रिटिश सरकार के अपमानजनक साम्राज्य से मुक्ति दिलाने में अपना समय व्यतीत किया था। सन 1942 में ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से उलझ गया था। उसी समय महात्मा गांधी ने सही मौका देखकर भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रख दी थी, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों का कोई भी हुक्म नहीं मानना, उनका कर नहीं देना, उनकी सभी स्कूलों और कॉलेजों का विरोध करना, यहाँ तक कि लोगों को फौज को भी छोड़ने का आह्वान किया था, जिसके बाद तो आंदोलन जोरों शोरों से चल पड़ा था।
और इसी के अपराध में गांधी जी, उनकी पत्नी और कांग्रेस के कई बड़े नेता को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया था। और वहीं गांधी जी की पत्नी की तबीयत बिगड़ती गई और उसी के चलते फरवरी 1944 को गांधी जी के कंधे पर सर रखे हुए कस्तूरबा ने अपना देह छोड़ दिया। गांधी जी के स्वास्थ्य में भी काफ़ी गिरावट आने लगी थी, जिसके चलते 19 महीने की हिरासत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के नुकसान और पूरे भारत के भारत छोड़ो आंदोलन के चलते हुए अब अंग्रेज़ों को समझ आ गया था कि अब वह ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद कई बैठक हुई और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो ही गया था। बार बार भूख हड़ताल से कमज़ोर हुए गांधी जी को उनकी दो पोतियों ने दिल्ली के बिड़ला हाउस में उनके क्वार्टर के प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के लिए ले गई थी, लेकिन वहां से निकलते वक्त एक अर्ध स्वचालित पिस्तौल से गोली मारने के पहले उसने गांधी जी के सामने घुटने टेक दिए और 3 गोलियां नथुराम गोडसे द्वारा गांधी जी को मार दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को 78 वर्षीय हिंदू धर्मपंथी नथुराम गोडसे ने गांधी जी की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। और इतना कहकर इन महान आत्मा ने इस नश्वर संसार को छोड़ दिया था। महात्मा गांधी का अमूल्य वचन था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ऐसी महान विभूति को हमारी ओर से सत सत नमन। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।